अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी स्टडी हब। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी और कॉन्सेप्ट के लिहाज से। सेल बायोलॉजी का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दिया करें। आइए हम लेक्चर पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मियोसिस क्या होता है। पहले दो लेक्चर्स के अंदर, इस लेक्चर से पहले मैंने दो लेक्चर अपलोड किए हैं जिसके अंदर सेल साइकिल के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। इस लेक्चर से पहले आपको वो लेक्चर देखना ज़रूरी होगा क्योंकि ये फिर आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो सेल साइकिल पे और एक माइटोसिस पे। तो आज हम जो थर्ड है ना, सेल साइकिल, आपको बता देती हूँ कि एक कोई भी ऑर्गेनिज़म है जब उसकी बॉडी बनती है तो वो डिफरेंट सीरीज़ से गुजर के, डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के एक पूरी कंप्लीट बॉडी बनती है। और वो एक यूनिट से स्टार्ट होता है, यानी कि एक सेल से स्टार्ट होता है और फिर उस एक सेल से मल्टीप्लिकेशन होती है। और वो मल्टीप्लिकेशन किसको कहते हैं? ये सेल डिवीजन को कहते हैं। सेल डिवीजन के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि हम माइटोसिस और मियोसिस से पढ़ेंगे। बॉडी की जो डिवीजन होती है, बॉडी सेल्स की जो डिवीजन होती है वो माइटोसिस से होती है, जबकि जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, स्पोर्स बनते प्लांट्स के अंदर और ह्यूमन के अंदर स्पर्म्स और एग्स बनते हैं, वो मियोसिस के रिजल्ट से बनते हैं। तो आइए हम मियोसिस को आज हम डिस्कस करते हैं कि मियोसिस क्या होता है। इंट्रोडक्शन ये है कि हम आज क्या पढ़ेंगे। हम मियोसिस डिफाइन, मियोसिस स्टडी करेंगे, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मियोसिस, और डिफरेंस पढ़ेंगे मियोसिस और माइटोसिस में। हम इसके अंदर मियोसिस की फेजेस पढ़ेंगे, मियोसिस 1, मियोसिस 2, और ये अंडरस्टैंड करेंगे कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जीनेटिक वेरिएशन क्या होता है, और मियोसिस के सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि मियोसिस क्या होता है। व्हाट इज़ मियोसिस? Meiosis is a type of cell division that reduces the chromosomes number from diploid. डिप्लॉइड सेल को हमेशा 2n कहते हैं, ठीक है। आपको पता है n4 इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि 2n है। और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड 2n का मतलब होता है 43, 46, और इसका मतलब है कि ये, यानी कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लें तो सपोज कर लेते हैं ह्यूमन के 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो 46 से हाफ होके 23 बन जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। इट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस गैमीट्स सच एज स्पर्म सेल्स इन मेल्स, एग सेल्स इन फीमेल, स्पोर्स इन प्लांट। मियोसिस का रिजल्ट जो है ना, हम स्टार्ट करते हैं, अगर सपोज करते हैं 4 क्रोमोसोम्स है, तो जब मियोसिस का एंड प्रोडक्ट होगा तो उसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स, यानी पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम्स है और डॉटर सेल्स के अंदर 2 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस होके हाफ हो जाएंगे। ये पूरा डिटेल में हम प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी हम देखेंगे। अभी हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन इन विच वन डिप्लॉइड पेरेंट सेल प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो मियोसिस है वो एक रिडक्शन डिवीजन है जिसके अंदर डिप्लॉइड पेरेंट सेल जो होते हैं, जिसके अंदर डबल क्रोमोसोम्स होते हैं, वो फिर ऐसे 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर आधे आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। वाई इज मियोसिस इम्पोर्टेंट? मियोसिस क्यों इम्पोर्टेंट है? इमेजिन इफ क्रोमोसोम्स नंबर्स वर नॉट रिड्यूस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान जो है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो आधे नहीं होते, तो क्या होगा? ह्यूमन के 46 है और ह्यूमन एग के 46 है, यानी स्पर्म के 46 और एग के 46। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ये कितने बन जाएंगे? 92 बन जाएंगे। तो ये एबनॉर्मेलिटी होगा, यानी कि वो कोई और ही मखलूक पैदा हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये एक बैलेंस रखा हुआ है कि 23 फीमेल के अंदर, फीमेल एग के अंदर से आते हैं और 23 मेल स्पर्म के अंदर से आते हैं। तो जब वो मिल जाते हैं तो वो 46 यानी कि बैलेंस हो जाता है। द क्रोमोसोम नंबर वुड डबल एवरी जनरेशन, यानी कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हर जनरेशन के अकॉर्डिंग डबल होते जाते हैं। अगर इसी तरह 40 से ये 92, अब इसी 92 को आगे फर्दर फीमेल में भी 92,
मेल के अंदर भी 92, तो वो आगे जाके 92 + 92 कितने हो जाएंगे। तो ये एक बैलेंस नहीं है, ये तो फिर कोई और ही मखलूकें पैदा होती जाएंगी। ओके, मियोसिस प्रिवेंट्स दिस प्रॉब्लम बाय प्रोड्यूसिंग हैप्लोइड गैमीट्स। ठीक है, प्रिवेंट करता है, यानी कि इस तरह की जो हैप्लोइड गैमीट्स है ना, प्रॉब्लम प्रोड्यूस करेंगे इस तरह की हैप्लोइड गैमीट्स पैदा करने में। ह्यूमन गैमीट्स कंटेन n इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम्स। n मीन्स 23 क्रोमोसोम ह्यूमन के लिए, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये 46 हो जाते हैं। ये नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर फिर आके क्रोमोसोम जब बेबी बन जाता है तो फिर वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बैलेंस हो जाता है। अच्छा, ये ना एक क्रोमोसोम की ये डायग्राम है। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मियोसिस की। occurs in reproductive cells, one DNA replication occurs, two nuclear division occur, produces 4 daughter cells. Daughter cells are genetically different. Chromosome number is reduced by half. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर मियोसिस हो रही है। डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन करता है, यानी कि सेंटर से हाफ हो जाता है। ठीक है, हाफ हो के ना फिर न्यू जो है ना, हाफ न्यू आता है, हाफ पेरेंट का सेल होता है। वही मैं कह रही हूँ आपको, आगे मैं डायग्राम में ये सारा बताती। डॉटर सेल जो है ना वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। आगे फिर ये क्रोमोसोम नंबर जो है ना ये रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर ये जो दिखाए गए ना ये एक लाइन कैसे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब ये है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी है, और ये सेंट्रोमेयर है। क्रोमोसोम का सेंटर वाले पार्ट को हम सेंट्रोमेयर कह रहे होते हैं। और ये काइनेटोकोर एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं। इन सारों की जो डेफिनेशन एक अलग लेक्चर के अंदर मैं अपलोड कर दूँगी। आगे है साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स है। साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स यानी इस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस भी कहते हैं, जहाँ पे जो कियाज़मेटा होते हैं ना, क्रोमेटिड्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रैप करके क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये अपना जो है क्रोमोसोम कंपार्टमेंट है वो एक्सचेंज करते हैं, इसके प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये आगे हम प्रोफेज 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, मियोसिस की 2 फेजेस होती, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के अंदर वही 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज के अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर ना फर्दर जो है ना 5 जो है ना डिवीजन होगी, 5 इवेंट्स होंगे जिसको हम ये सारा स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा आगे है ओवरव्यू। वही बात आ गई कि मियोसिस क्या होता है, ये रिडक्शन डिवीजन होती है। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस फ्रॉम 2n to n। स्टेजेस कौन सी होती है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। फिर मियोसिस 2 है, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन हम माइटोसिस फेज को भी कहते हैं। सिमिलर टू माइटोसिस, ये सेम माइटोसिस से रिलेटेड है। मतलब यहाँ से ना आप समझ लें मियोसिस 2 जो है ना वो माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर रही है। फाइनल रिजल्ट ये होगा 4 हैप्लोइड सेल्स जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट जो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 4 डॉटर हैप्लोइड सेल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, आगे जो मियोसिस 1 है ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड करूँगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।